नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिला व्यापार महासंघ और तहसील व्यापारिक संगठनों द्वारा शहर के स्वरूप विलास होटल में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर शहर विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सहित संगठन के विभिन्न पदों पर आसीन पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की झांकी का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां मौजूद अतिथियों सहित अन्य लोगों द्वारा भगवान राधा कृष्ण पर फूलों की बरसात की गई। कार्यक्रम के दौरान भगवान के भजनों पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर विधायक संजय शर्मा, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष, पदाधिकारियों, सदस्यों सहित श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने MIA थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पुलिस कर्मियों की समस्याओं के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान DSP देशराज और थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा सहित स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण के बाद SP ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान कार्यभार ग्रहण करते ही थानों का निरीक्षण शुरू करने को लेकर किए गए सवालों पर SP ने कहा कि निरीक्षण कर सभी थानों की व्यवस्थाएं, भौगोलिक स्थिति, पुलिस कर्मियों की समस्याओं और सुविधा, थाना क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करके कुछ बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जनता को सुरक्षा और न्याय मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही बताया कि थानों का निरीक्षण करके पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों से वार्ता कर जनता को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर किस प्रकार से प्रदान की जाए, इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। इस दौरान शर्मा ने कंप्यूटर लैब, मेस, बैरक, FIR, रजिस्टर आदि का बारीकी से अवलोकन किया। यहाँ का किस तरह के लोग हैं, किस तरह का क्राइम है, उस बारे में CO SHO से चर्चा की। मालखाने की स्थिति, थाने की बिल्डिंग, वो सब देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब आगे जैसे जैसे रहेंगे, फिर कुछ इनको टास्क दिए गए हैं, कुछ देखे गए, उनको फिर फॉलोअप करेंगे। सर, साइबर थाने के जो मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन सर वो खुल नहीं रहे, सर उसके पीछे क्या रीज़न है? वो एक बार देखते हैं। मैं साइबर थाने का भी विजिट करूंगा, उसको रिव्यू करेंगे क्या इश्यूज है और उसमें चाहे बेटर स्टाफ करना हो, उसको प्रयास करेंगे कि उसको खोलें। शहर में मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। NEB थाना क्षेत्र सुभाष नगर स्थित एक स्कूल के पास सड़क किनारे भूड मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही NEB थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भूड को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाने के सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सुभाष नगर स्थित खंडेलवाल स्कूल के समीप सड़क के किनारे नगर परिषद के सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी सड़क किनारे खुले में एक लड़के का भूड पड़ा हुआ मिला। इस भूड के पास कुत्ते घूम रहे थे। इस मामले की सूचना सफाई कर्मचारी ने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और सफाई कर्मचारी के माध्यम से भूड को जिला अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि भूड करीब 5 माह का है। फिलहाल इस तरह की घटना करने वाले लोगों को चिन्हित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये नगर परिषद सफाई कर्मचारी जो है सूरज राम थे। सुबह वो अपने NEB में सुभाष नगर जो शमशान घाट के पास खंडेलवाल स्कूल के पास रोड की सफाई करते समय उसको रोड के किनारे एक इंसान का भ्रूण पड़ा हुआ दिखाई दिया, मृत भ्रूण। उसने थाने पर आकर सूचना दी। मौके पर पहुंच कर देखा गया तो एक इंसान का भ्रूण जो मेल है, लड़का है, उम्र तकरीबन देखने में 5-6 महीने की लग रहा है, जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको लेकर के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे मौत की गिरह में और उसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। तो ये कौन सी जगह मिला था? ये सुभाष नगर जो खंडेलवाल स्कूल है, सुभाष नगर में शमशान घाट के बीच में जो रोड है, उस रोड के किनारे खड़े हुए। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में CLMC की ओरिएंटेशन वर्कशॉप शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। मामले में जानकारी देते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि वर्कशॉप में देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा CLMC के कार्यों, स्तनपान के महत्व, स्तनपान में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया। वहीं समाज और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस पर प्रकाश डाला गया। PMO ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में मदर मिल्क बैंक द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्तनपान के दौरान महिलाओं को आने वाली समस्याओं और उनके निदान के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली, चित्तौड़, विजयपुर के विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। मदर मिल्क बैंक का
कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमारा 850 से ऊपर का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और जो कि अभी अनवरत जारी है। इसमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए कि स्तनपान संबंधी क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, कि जैसे कि कुछ बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जिसको पहला दूध बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि एक रामबाण होता है, अमृत के समान होता है बच्चों के लिए, वो मिलना कितना आवश्यक है। कुछ माताओं के पास दूध ज़्यादा उतरता है और वो बच्चा दूध नहीं पी पाता है, तो उस दूध को हम सेव करके दूसरे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो इससे संबंधित लोगों में जागरूकता बढ़े और इसकी उपयोगिता बढ़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज देने के लिए ये मनाया जा रहा है। कहाँ से विशेषज्ञ हैं इसको लेकर? इसमें दिल्ली से दो विशेषज्ञ दिल्ली से हैं, चित्तौड़ से हैं और जयपुर से आए हैं। वो स्पेशल टॉक्स इसके बारे में देंगे और बाकी अलवर के भी स्पीकर्स हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर धोली कोठी का रहने वाला व्यक्ति बोरवेल से मोटर खींचने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां घायल का इलाज जारी है। घायल के परिजन रिजवान ने बताया कि मौजपुर के धोली कोठी निवासी शाहरुख खान अपने खेत में बने बोरवेल से मोटर बाहर निकाल रहा था, तभी अचानक चैन पुलिंग टूटकर उसके सर पर आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। इसका नाम शाहरुख है। मोटर खींच रहे थे तो जो चैन पुलिंग थी वो इसके सर पर आ पड़ी थी, टूट कर। कहाँ का रहने वाला है? ये मौजपुर धौली कोठी लक्ष्मणगढ़। अच्छा, क्या कर रहा था ये ट्यूबवेल है जो ये खींच रहे थे, वो खराब हो चुकी थी। ट्यूबवेल बोरिंग से चैन पुली टूट गई। हाँ, फिर यहाँ लेकर आए? यहाँ लेकर आए। फिर यहाँ क्या कहा अभी? ये जयपुर के लिए रेफर कर। कहाँ लगी है इनके? सर पर लगी। क्या करता है काम ये? किसी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। एनईबी थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को पीसी रिमांड पर भेजा गया है। एनईबी थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि होली के दिन राजगढ़ निवासी मनीष सैनी ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया कि वह और उसका साथी अजय बाइक पर होली मनाने ट्रांसपोर्ट नगर से 60 फुट रोड की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में 60 फुट रोड पर वहां मौजूद कुछ युवकों द्वारा जबरन उनको रोककर साथी अजय के सिर और पेट में चाकुओं से ताबड़तोड़ वारदात कर दी, जिससे अजय बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी ने टीम का गठन किया। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र से मिले आउटपुट पर संदिग्ध बदमाशों की तलाश की गई, जिस पर दाऊदपुर निवासी अल्ताफ मेव पुत्र सोकेत मेव और रामनगर निवासी दिलराज बैरवा पुत्र विश्राम बैरवा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपी दाऊदपुर निवासी सोहेल पुत्र फरीद मेव अभी फरार चल रहा है। ये मनीष सैनी सन ऑफ ओम प्रकाश सैनी निवासी खवासी का बाग राजगढ़ ने दिनांक 8 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था कि मैं व मेरा साथी अजय सैनी ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे थे, तो रास्ते में 60 फुट रोड पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों द्वारा रोककर मेरे साथी अजय सैनी के पेट में और सर पर चाकू मार दिया, जो हरीश हॉस्पिटल में एडमिट है। उसमें दौरान तफ्तीश 3 मुलजिमान को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें अल्ताफ सन ऑफ शौकत मेव निवासी दाऊदपुर तथा दिलराज सन ऑफ विश्राम बैरवा रामनगर कॉलोनी अलवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पीसी रिमांड पे है, तथा सोहिल सन ऑफ फरीद मेव दाऊदपुर का है, वो फरार है। खेड़ली कस्बे की कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी से एक युवक फर्जी किसान बनकर 50,000 की ठगी करके ले गया। युवक की यह कारस्तानी दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई, लेकिन अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को राजेश
परथेना वाले की दुकान पर सरसों की एक ट्रॉली नवलपुरा भुसावर से आई। दुकान के फड़ पर सरसों बिकने के लिए लगा दी गई। कुछ देर बाद दुकान पर एक युवक बैठकर मुनीम से बोला कि उसकी सरसों आपके फड़ पर रखी हुई है, उसे बाजार के काम के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है, सरसों बिकने के बाद पैसे काट लेना। मुनीम ने युवक को 50,000 रुपए एडवांस दे दिए। इसके बाद शाम को सरसों बिकने के बाद एक वृद्धा ने अपनी सरसों का हिसाब मांगा तो मुनीम ने उसके साथ आई युवक को 50,000 रुपए देने की बात कहकर 50,000 रुपए काट कर हिसाब बता दिया। वृद्धा ने बताया कि उसके साथ कोई युवक नहीं आया। मुनीम ने सीसीटीवी फुटेज को दिखाया तो वृद्धा ने बताया यह लड़का रास्ते में खेरली रेल के पास ट्रॉली में बैठा था लेकिन उसके साथ नहीं था। ये बात सुनकर मुनीम के होश उड़ गए। युवक के आसपास तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसी तरह की घटना पूर्व में भी एक व्यापारी के साथ घट चुकी है। मामले में अभी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है। नवलपुरा से एक ट्रॉली सरसों की भर के आई थी। उसमें एक बढ़िया एक आदमी बैठा हुआ था, एक ट्रैक्टर वाला था, 3 प्राणी थे। उसने माल उतरवा लिया और उस लड़के ने उसके साथ आया था, उसने डेयरी बनवाई, उसने नाम भी लिखवाया, साथ में रिंकू नवलपुरा की डेयरी है, 2 डेयरी करवाई। उसके बाद उसने मेरे से पैसा मांगे कि मेरा भाई बीमार है, मेरा ऑपरेशन होगा कल, उसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो मैंने एक बार मना किया, दूसरी बार नहीं ज़्यादा वो कही तो मैंने उसके लिए 50,000 रुपये दे दिए। फिर शाम को जब पर्चा लगाया मैंने कहा उन माल वाले से मिल कि भाई आपका साथी 50,000 रुपया ले गया है, तो उसने कहा वो मेरा नहीं है। फिर हमने सीसी कैमरा खोल के देखा तो वह आदमी फर्जी निकला। और ये गुरुवार 10:30 बजे की बात है। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही बानसूर कस्बे में पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से मुलाकात की और पानी की समस्याओं को लेकर अवगत कराया। महिलाओं ने बताया कि उनके वार्ड 32 में पेयजल किल्लत बनी हुई है। वार्ड में पानी की समस्या होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन से गर्मी के दिनों में पेयजल किल्लत न हो इसके लिए टैंकर से पेयजल आपूर्ति करवाने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बानसूर में जल जीवन मिशन योजना के तहत बड़ी टंकी निर्माण और पेयजल लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कहीं पेयजल की समस्या गर्मी के मौसम में होती है तो वहां टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करवाई जाएगी। पानी की समस्या पूरे राजस्थान की है। वैसे तो हम मांग कर रहे हैं जो हमारी ERC की जो योजना है उसको भारत सरकार हमारे यहाँ राजस्थान में जो हमारे 12 जिले हैं, 12 जिले उनमें आने नहीं दे रहे हैं। उसमें नए नए कानून लगा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद करें या नहीं करें। लेकिन हमारी तरफ से जो मैंने बानसूर कस्बे के लिए पर्सनल हमारी योजना स्वीकृत करा ली, लगभग 19 करोड़ के लगभग की है। तो 19-20 करोड़ में हमारे बानसूर पूरे कस्बे के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। टेंडर होते ही हम तुरंत प्रभाव से काम चालू करेंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो कस्बे की जो गली है उनका रोड भी मंजूर है, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र बनने के बाद में आप देखेंगे कि अधिकतर सड़कें बन चुकी हैं। और कस्बे में से भी अब रोज ये कह रहे हैं कि साहब मेरी गली थोड़ी सी 5 मीटर और रहेगी, 2 मीटर और रहेगी। हम 1 मीटर भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम हो। राजस्थान की सरकार की, मुख्यमंत्री महोदय की सोच यही है कि कोई भी किसी तरीके का किसी को कष्ट नहीं। आप सोचेंगे इससे पहले कभी भी इतने करोड़ की 19-20 करोड़ की कभी योजना कोई पास नहीं है कस्बे के लिए। तो अब पहले हम पाइपलाइन बिछाएंगे, पाइपलाइन बिछा करके बड़ी टंकी बना के हम चालू करेंगे। ये बड़ा काम है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर भी अगर टैंकर लगाने की जरूरत पड़ेगी से टैंकर लगाएंगे। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के इटाराना कैंप में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत आर्मी के जवान की कार्डियोलॉजिस्ट अटैक के कारण मौत हो गई। इसके बाद जवान के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। उद्योग नगर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि इटाराना कैंप में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत संजय कुमार अपने घर सीकरी से ड्यूटी पर आया हुआ था, जिसकी अचानक तबियत खराब हो गई और वह अचेत होकर गिर गया, जिसे आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौत का कारण कार्डियो अटैक होना पाया गया। संजय कुमार सीकर जिले के पाटन थाना क्षेत्र का निवासी था और इटाराना कैंट में जवान के पद पर कार्यरत था। इटारना कैंट में कल एक व्यक्ति घर से वापसी आया था और थोड़ा बेहोश टाइप में हुआ, तो
महल है कि इटारना का, और बेहोशी हालात में आर्मी मिलिट्री पुलिस लाकर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जिसके कार्डियो अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सर क्या नाम है इनका और घर वालों का क्या? संजय कुमार राठी है इसका नाम। कहाँ के निवासी? ये पाटन थाना इलाके का है, सीकर जिले में मूलतः। किस पद पर तैनात थे सर? आर्मी में कांस्टेबल। खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने पर महिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। महिला जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि पूरे प्रदेश में 14,76,000 फार्मों की जांच हो चुकी है। अभी अंतिम तिथि 22 मार्च तक सभी फार्मों की जांच होनी है, लेकिन नगर परिषद में भ्रष्टाचार का खेल रचा जा रहा है। पूरे साल में एक भी आवेदन की जांच नहीं हुई है। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरा नगर परिषद भ्रष्टाचार के अधीन है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा से सभी को जोड़ा जाए, यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके विरोध में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मंत्री जूली ने अधिकारियों से फोन पर मामले की जानकारी ली। खाद्य सुरक्षा में जो नए नाम जो जोड़े जा रहे हैं उसी के संबंध में आज ज्ञापन दिया है हमने आदरणीय मंत्री टीकाराम जूली जी को। उसमें यह है कि हमने पूरे प्रदेश भर में 14,76,000 कुछ समथिंग फार्म है जो जांच हो चुके हैं। अभी लास्ट डेट 22 मार्च तक सभी फार्मों की जांच हो जानी है, लेकिन यहाँ जो नगर परिषद है उसमें भ्रष्टाचार का इतना तगड़ा खेल रचा जा रहा है कि अभी तक कि पूरे साल भर में या 6 महीने में एक फार्म आवेदन की जांच हुई है केवल। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये पूरा भ्रष्टाचार के अधीन है ये नगर परिषद, और इसमें क्यों नहीं हो रही है जांच, जबकि 22 मार्च तक इस फार्मों की जांच पूरी हो जानी है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना है कि सभी को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए, तो वो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो आज उसी के संबंधित हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। सरस डेयरी चेयरमैन और विजिलेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए NEB क्षेत्र स्थित कमल डेयरी पर छापामार कार्यवाही करते हुए 22 कैन जब्त किए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल भरने की कार्रवाई को अंजाम दिया। NEB में पटेल डेयरी और कमल डेयरी पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से काम में लिए जा रहे सरस डेयरी के कैन जब्त किए, जबकि कमल डेयरी पर क्रीम के सैंपल भी लिए गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक केशव गोयल, नेहा शर्मा मौजूद रहे। डेयरी अध्यक्ष विश्राम गुर्जर ने बताया कि सरस डेयरी के कैन उपयोग कर निजी डेयरी में दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इस बार की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव पास कर कड़े नियम बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। पे आए विजिलेंस टीम थी हमारी सरस डेयरी की, तो हमने हमारे जो सरस डेयरी के कैन थे कितने हैं, 20-22 कैन जब्त हमने किए हैं, वो ले जा रहे हैं। और हमारे FSO केशव जी उसकी अभी इसकी सैंपल ले रहे हैं। आगे जो भी ये बहुत सारे लोग कहते हैं भी कैन हमारे हैं, हमने खरीद के लाए हैं, जो भी लाए हैं क्यों ले जा रहे हैं, उनकी आपत्ति रहती है। इनकी आपत्ति ये रहती है कि एक्चुअली जो हमारे सरस डेयरी के जो कैन है वो संघ द्वारा सेक्रेटरी को इसलिए दिए जाते हैं कि उनसे वो सिर्फ सरस डेयरी में ही दूध दें, वो उसको प्राइवेट डेयरी पे दूध देने के लिए नहीं दिए जाते। ये लोग उन कैनों को बाहरी प्राइवेट डेयरी पे ये दूध देते हैं, तो वो गलत है। हमारे कोऑपरेटिव एक्ट के तहत अभी हम जो अगली मीटिंग करेंगे उसमें एक निर्णय लेंगे कि जो भी हमारा संघ का बाहर का जो सामान बाहर जब्त किया जाएगा उसके खिलाफ हम कोई कठोर सज़ा का प्रावधान अभी जो नई मीटिंग होगी उसमें हम लेंगे। तो आगे से इन लोगों को कम से कम इनके ऊपर अच्छा सा कोई हम केस दर्ज करा सकें, वो हम अभी जो भी अगली मीटिंग होगी उसमें लेंगे। शहर के NEB थाना अंतर्गत जाट कॉलोनी में एक घर के बाहर खड़ी बाइक को अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गई। पीड़ित ने बताया कि वह अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ी कर 2 मिनट के लिए घर के अंदर कपड़े बदलने गया था। इतने में अज्ञात युवकों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित पवन कुमार ने बताया कि वह 2 दिन पूर्व लाकी गांव से अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जाट कॉलोनी आया हुआ था। वह 2 मिनट के लिए कपड़े बदलने गया था। इतने में कुछ अज्ञात लोगों ने स्प्लेंडर प्लस बाइक को चोरी कर लिया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं अपने मामा जी की शादी में
आया था अलवर जाट कॉलोनी। तो वहाँ पे मैं परसों के दिन शाम 7 बजे की बात है, मैं अपने मामा जी के यहाँ कमरे से बाहर कपड़े चेंज करने के लिए गया था। अच्छा। तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो 2 अज्ञात लोग आए, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके लेके भाग गए। अच्छा। और वो वीडियो CCTV कैमरे में आ रही थी। कैसे हो गई? हाँ। अभी थाने में मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर, करा दिया। बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ठेकड़ा बाईपास पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खोला गया। जानकारी के अनुसार वीरांगनाओं की मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने को लेकर पुलिस द्वारा राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ठेकड़ा बाईपास स्थित मीन भगवान मंदिर के सामने एकत्रित हो गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक लगे जाम के दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी संजय गोयल, पुलिस उपाधीक्षक ब्रजेश कुमार तथा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने समझाइश कर जाम खुलवाया। भाजपा नेता राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी दी गई। इस दौरान करीब 3 दर्जन लोगों द्वारा गिरफ्तारी दी गई। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सांसद के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से वीरांगनाओं की मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पुलिस द्वारा वीरांगनाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। बीती रात 3 बजे वीरांगनाओं को धरना स्थल से उठाकर ले जाया गया था। सांसद मीणा जब सुबह सामोद पुलिस थाने पर वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने मिलने नहीं दिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर विरोध जताया गया। का जो अपमान हुआ है, रात को 3 बजे वीरांगनाओं को हटाया गया और उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, पुलिस की सरपरस्ती में उनके कपड़े फाड़े गए, लातों घूसों से उनको पीटा गया, उनको लगभग नग्न अवस्था के अंदर सवाई मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस सारे अन्याय के बदले में कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सब लोग पहुंचे, हम लोग पहुंचेंगे, हमारा नेतृत्व पहुंचेगा, अरुण चतुर्वेदी पहुंचेंगे, हमारे अध्यक्ष जी पहुंचेंगे, हम सब पहुंचकर सरकार को ललकारेंगे। अब लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए आओ किरोड़ीलाल के इस अपमान का बदला लेने के लिए, वीरांगनाओं के अपमान का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने कल 11 बजे पहुंचो। रेणी उपखंड के गढ़ी सवाईराम कस्बे के गंगा माता मंदिर प्रांगण में शुक्रवार शाम नवयुवक श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में खाटू श्याम बाबा का जागरण किया गया। इसमें श्याम प्रेमियों द्वारा खाटू श्याम बाबा का नैनाभिराम भव्य दरबार सजाया गया। इस दौरान कस्बे में श्याम बाबा के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर केसी मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इससे पूर्व उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जागरण में दूर दराज से आए प्रख्यात कलाकारों ने देर रात तक बाबा का गुणगान किया। इस दौरान मंच का संचालन मनोज खंडेलवाल द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में ओम प्रकाश चौधरी, प्रहलाद मीणा, सतीश बागड़ी, भोली जैन, हरकेश मीणा, बजरंग जांगीड़ सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। डाबरी के खोला में अष्टभुजी दुर्गा माता की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गांव से निकाली गई कलश यात्रा में गांव के सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। इसके बाद विधि विधान से पूजन हवन कर माता रानी को स्थापित किया गया। हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा सहित अन्य वक्ताओं ने अवगत करते हुए बताया कि दुष्टों का माता रानी संहार करती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है, उनके कष्टों को हरती है। सनातन धर्म की पूजा करना ही हमारा धर्म है। हमारे भारत देश में दुर्गा माता जी के नवरात्रे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और मैं चाहूँगा हमारे देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं एवं नव संवत वर्ष की भी निर्मल सूरा की ओर से शुभकामनाएं। आने वाले नवरात्रि स्थापना में चारों ओर माता रानी का जागरण होगा और सब माताएं बहनें नवरात्र का व्रत पूजन रखती हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेती हैं। मैं चाहूँगा इस नवरात्रा में हमारे देश को एक सुख शांति का संदेश दे, माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे और
देश में किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप न हो, हमारे देश की सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूँ और नव संवत वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा विधानसभा 2023 के चुनाव में भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत। कठुमर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बैरका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथिन रुचि रानी ने बताया कि सखी चौपाल, नारी चौपाल में विशेष जाजम बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति निधि तथा अन्य योजनाओं पर महिला और बालिकाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा रोजगार से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिनसे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके। इस मौके पर चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो और बालिकाओं के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका, महिलाओं और बालिकाओं की उपस्थिति रही। कठुमर कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरपंच शेर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नाटक के माध्यम से पानी का संरक्षण और दुरुपयोग नहीं करने और स्वच्छता का संदेश दिया गया। सरपंच शेर सिंह मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त योजना है। इस योजना के तहत कठुमर कस्बे को 334 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से कठुमर कस्बा स्थित खेड़ली बाईपास रोड पर एक नवीन पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया है और नवीन कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली जाएगी। इस दौरान लोक कलाकारों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त एक योजना है, उसके तहत 334 लाख रुपए कठुमर कस्बा के लिए स्वीकृत हुए हैं। उस 334 लाख से एक पानी की टंकी, एक तो पहले से पानी की टंकी है, एक दूसरी पानी की टंकी बन रही है जो अपनी खेड़ली बाईपास रोड है, रेला को जाते हैं उस सड़क के पास ही है, वो बन चुकी है, लगभग अपने अंतिम चरण में है। उसके अलावा जितनी भी नई कॉलोनियां हैं कठुमर में, उनमें नई लाइनें डलेंगी। उसके साथ साथ कस्बे में जो पुरानी लाइनें हैं जो काफी गहरी जा चुकी हैं, उनका भी हम सर्वे करा करके 3 फुट की गहराई पर नई लाइन डलवाएंगे। साथ ही कस्बे वासियों से निवेदन है, जैसे कि नाटक मंचन के द्वारा आपको बताया गया था, एक पानी का संरक्षण जरूर करें, दुरुपयोग नहीं करें। जितना पानी की आवश्यकता है, जितने कम से कम पानी में अपन काम चला सकें और उसका उपयोग करें, जिससे कि हमारे पड़ोसी को भी पानी मिल सके। यदि हमारे नल ज्यादा आ रहे हैं और हम ज्यादा नल का पानी वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा अगला जो पड़ोसी है उसके घर तक पानी नहीं जाएगा। इसलिए जागरूकता रखें और नलों में टूटी रखें, जिससे कि अनावश्यक पानी नहीं बहे। आप सभी इन बातों पर गौर करेंगे, समय समय पर हम ऐसी जानकारियां आपको देते रहेंगे। जल्दी कस्बा में हर घर को नल का पानी मिलेगा। कठुमर कस्बे में रास्ता खोलो अभियान के तहत वर्षों से अतिक्रमण के चलते बंद पड़े महादेव मंदिर मार्ग को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत ने जेसीबी से साफ कराकर खुलवाया। सरपंच शेर सिंह मीणा ने बताया, कस्बे के तसई वाले रास्ते से प्राचीन महादेव मंदिर तक का रास्ता अतिक्रमण के चलते वर्षों से बंद पड़ा था, जिसे तहसीलदार राजेश मीणा और पुलिस की मौजूदगी में 80 मीटर लंबाई में जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं इसके बाद यहां लक्ष्मी भारद्वाज और भारती भारद्वाज की बेटियों के नाम की गौरव पट्टिका लगाई गई। रास्ता खोलो अभियान के तहत जो कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें हमारा एक प्राचीन रास्ता था जो कठुमर से तसई के लिए जाता था, भिक्की वाली मंदिर के सामने से। उसमें से एक रास्ता जाता है महादेव वाले मंदिर के लिए, वो मौके पर बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, जबकि रिकॉर्ड में वो रास्ता था। आज प्रशासन की मौजूदगी में सभी खेतों की पैमाइश करा करके उस रास्ते को निकाला गया है। बड़ौदा में कस्बे के सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति गोविंद गोपाल चौधरी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़ौदा में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अशोक वर्मा, फौजी मोनू अग्रवाल, बिमला शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था प्रधान पप्पू राम ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर और साफा वंदन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कस्बे के गणमान्य लोगों सहित ग्रामवासी मौजूद रहे।
श्री चंद्र प्रभु जिनालय में शुक्रवार सायं संध्याकालीन आरती के बाद मध्य प्रदेश से पधारे विधानाचार्य नितेश शास्त्री और मैना सुंदरी नाटक के पात्रों सहित विधान में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का समाज के गणमान्य लोगों द्वारा सम्मान किया गया। शनिवार सुबह श्री मुनि सुव्रत नाथ जैन मंदिर में अभिषेक कर पूजन किया गया। व्रत शांति धारा मंत्रों के उच्चारण से संपन्न करवाई गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने पांचों परमेष्टि के कुल 143 अर्घ विधान मंडल पर चढ़ाई। नौगांवा तहसील के रब्बाका गांव में एक निजी विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान नसरू खां रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेश कुमार जैन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। वहीं रघुवीर, मोहर सिंह, राजेंद्र कुमार, विक्रम सिंह, आसिफ खान, नेतराम पत्रकार और दीन मोहम्मद सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक मोरमल खान ने बताया कि इस तरह के आयोजन बच्चों के उत्साहवर्धन और पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। विद्यालय में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशेष अतिथि श्री नसरुल प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ रहे और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जैसे नसरू खान पंचायत से मेंबर पंचायत समिति, हाजी हिम्मत, हाजी दीन मोहम्मद भूतपूर्व सरपंच पंचायत, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति रहे और हमारे बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम बड़ी अच्छी प्रस्तुति प्रदान की, जिसमें मंच संचालन हमारे अध्यापक श्री भूपेंद्र कुमार ने किया और हमारे आसपास के गांवों के अभिभावक देखने के लिए प्रस्तुत देखने के लिए आए। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार गोविंदगढ़ पुलिस थाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस उपरांत पुलिस थाना परिसर स्थित जवानों के बैरिक, मालखाना, स्वागत कक्ष, कंप्यूटर रूम, हवालात आदि का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गोविंदगढ़ थाने का भवन काफी पुराना है और यहां पर पुलिस नफरी की कमी है, जिसके कारण कर्मचारियों पर भी दबाव है। जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए यहां पर और पुलिस स्टाफ बढ़ाया जाएगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक किला स्थित पुलिस थाने के लिए अलॉट की गई भूमि का निरीक्षण करने पहुंचे। प्रथम बार अभी विजिट किया है, कस्बा देखा, थाना देखा और जो क्राइम रिकॉर्ड वगैरह देखा और जो सभी जवानों से फीडबैक लिया यहाँ के क्या इश्यूज़ हैं। कुछ इनकी समस्याएं थी जो नोट कर ली गई है, कुछ हमारी तरफ से डायरेक्शंस थे जो इनको दिए गए हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि जो इन कमियां हैं उनकी पूर्ति करें और लोगों को अच्छी पुलिसिंग यहाँ पे देने का प्रयास करें। ये बात सही है कि नफरी का अभाव है, परंतु अभी चूँकि अलवर जिला 2 जिलों में विभाजित हुआ ना, तो उस वजह से वो नफरी का यहाँ पर काफ़ी कमी चल रही है सभी जगह। तो वो जितनी पूरे ज़िले में उतनी थोड़ी थोड़ी इफेक्ट करती है, पर चूँकि ये थोड़ा दूरस्थ है मुख्यालय से और यहाँ काफ़ी संवेदनशील कस्बा है, तो कोशिश करेंगे यहाँ नफरी को जल्दी पूरा करें। इन्होंने मुझे बताया कि थाने का वाहन, मैं प्रयास करता हूँ कि इनके थाने को नवीन वाहन अलॉट करें। क्या पूर्ति हो पाएगी? पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मुझे बताया कि एक नई जो चौकी है उसका भी एक प्रस्ताव चल रहा है, उसको भी फॉलो अप करके कोशिश करते हैं या नई चौकी स्वीकृत लगाने का काम करेंगे। केसेस को एक बार रिव्यू करेंगे और उन अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे और आगे से SOP सेट करेंगे कि जब भी पुलिस जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए, कि पुलिस के साथ कोई मुजामत ना हो, इस तरह का एक माहौल। देखिए वो यहाँ शुरू कर दिया गया, बट बीच में कुछ जगह नफरी अभाव और ज़्यादा ड्यूटी आने से मेला ड्यूटी इधर उधर वो रुका है। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक बार पुनः ये जो DG साहब की लेटर एंड स्पिरिट में इस आदेश की पालना हो और साप्ताहिक अवकाश मिले सभी को। स्टाफ में से एक ने बताया कि साहब अधिक कंप्यूटर कार्य करने की वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, तो वो कह रहा है साहब यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर वाला दो ताकि मैं रिलैक्स, कोशिश करेंगे उसकी पूर्ति करें। एक ASI साहब ने बताया कि IOs की कमी है, इसलिए उन पर वर्कलोड ज़्यादा आता है, उसको भी दूर करने की कोशिश करें। यहाँ पर जबकि ज़मीन, अभी मैं यहाँ से जाके वो ज़मीन देखूंगा और फिर फॉलो अप करके कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये भवन का कार्य निर्माण जो है वो शुरू करें। मैंने शुरू कर दिया है, मैं जन सुनवाई बाहर ही आकर के खड़ा होकर के करता हूँ, वो मुझे ठीक लगता है क्योंकि परिवादी संतुष्ट हो जाता है। वो बड़ी संख्या में भी आए तो हम उससे मिल लेते हैं और समय भी बचता है, तो इसलिए यहाँ भी मैंने शुरू कर दिया है। मैं अपने चैम्बर, आप कभी भी आके देख सकते हैं, चैम्बर के बाहर डायस लगा के वहीं पे लोगों की सुनवाई। देखिए अलवर एक बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने का चैलेंज है, ये क्राइम का ग्राफ यहाँ बहुत ज़्यादा है।
अभी हम भरतपुर के बाद नंबर 2 हैं विभाजन होने के बाद भी, और भरतपुर से हम केवल 200 मुकदमे पीछे हैं। और जिस तरह क्राइम का ट्रेंड है, मुझे लगता है इस साल के लास्ट तक हम राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्राइम वाला जिला होगा। तो वो तो एक चुनौती है। देखिए, मुखबिरी तंत्र तभी मजबूत होगा जब हमारा कांस्टेबल फील्ड में जाना शुरू करेगा। अभी कुछ काम की अधिकता, कुछ कंप्यूटर वर्क और इन सब के चक्कर में कांस्टेबल ने बाहर निकलना छोड़ दिया। इसीलिए हमने एक नवाचार करते हुए, नवाचार तो क्या, वो तो वैसे तो सभी को करना है, हमने एक अभियान शुरू किया है, मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी, एक परफॉर्मा बनाया है। कोशिश ये है कि कांस्टेबल बीट में जाए, और मैंने आज सब कांस्टेबल से कहा कि वो अपनी बीट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। अब टेक्नोलॉजी है, उसमें बीट के सभी मौजूद व्यक्ति, वहाँ जो पत्रकार हो चाहे सरपंच हो, वो उसमें हो, ताकि उसके ज़रिए वो संपर्क में रहे अपने लोगों के। वो वहाँ के लोगों के संपर्क में रहेगा तो अपने आप वहाँ की बात आएगी और मुखबिरी तंत्र अच्छा हो जाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे में श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में 17वां विशाल रक्तदान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। श्री अग्रवाल महासभा प्रतिवर्ष अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। इनके द्वारा क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों को रक्तदान करने का संदेश दिया जाता है। रक्तदान के लिए रक्त संग्रह अलवर से मोती डूंगरी स्थित मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम के द्वारा किया जाता है। श्री अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गोयल ने बताया कि क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं। श्री अग्रवाल महासभा द्वारा श्री अग्रवाल धर्मशाला में लगातार 17वां रक्तदान शिविर है। ये साल में 2 बार लगाया जाता है और उसमें युवाएं बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं, रक्त दे रहे हैं। हमें बड़ी खुशी। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत ग्राम पंचायत सैदमपुर में अस्थायी रास्तों से अतिक्रमण हटाया गया। हल्का पटवारी मनीष मीणा ने बताया कि सैदमपुर से दोडोली सैदमपुर बास की तरफ और दोडोली गांव से सैदमपुर की तरफ स्थायी रास्तों से अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद सैदमपुर में गौरव बेटी पट्टिका का उपखंड अधिकारी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें गिरिराज और देवेंद्र की प्रतिभाशाली बेटियों पायल कुमारी और पलक कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं अस्थायी अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्राम दाडोली के रास्ते में घर के बाहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर अस्थायी अतिक्रमण हटवाया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, थानाधिकारी ताराचंद शर्मा, कानून को हरनाम मीणा, सरपंच कल्लो देवी, बीडीओ बच्चू सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।